अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, बात नहीं मानता, आप बोलते हैं, कई बार उससे बुलाते हैं और वो नहीं मानता, आपकी बातों को हवा में उड़ा देता है, तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एम्प्टी थ्रेट्स देते हैं। एम्प्टी थ्रेट्स क्या होते हैं कि वो बातें जो आप करते नहीं लेकिन धमकाते हैं। जैसे मैं ये नहीं करूँगा, मैं आपको खाना नहीं जो है वो दूंगी, मैं आपको जो है वो वीडियो गेम नहीं खेलने दूंगी, मैं आपको शॉपिंग पे नहीं लेके जाऊंगी लेकिन आप लेके जा रहे। ठीक है। मैं आपसे बात नहीं करूंगी लेकिन थोड़ी देर बाद आप बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं एम्प्टी थ्रेट, यानी जो है वो आप ऐसी धमकियां दे रहे हैं जिसमें वैसे ही कोई असर नहीं है। तो जब धमकी में आपके असर नहीं रहा, तो फिर आपके अल्फाजों में रहेगा। जब आप इस तरह की बार बार सारा दिन में, अब आप खुद काउंट कर लीजिए कि आप कितनी मरतबा बच्चों को इस तरह से धमकाते हैं। बच्चा बहुत शार्प है, वो कुछ ही अरसे में समझ जाता है कि ये जो बात आई है ना, वो धमकी है। ठीक है। मेरी कोई 2.5 पौने 3 साल की बच्ची है, उसको मैं अगर कहूँ ना कि मैं आपको लेके नहीं जाऊँगा, वो कहती है नहीं लेके जाए। मैं कहता हूँ कि वो मैं आपको जो है वो चॉकलेट नहीं खिलाऊंगा, तो कहती है नहीं खिलाए। तो मुझे समझ में आ गया कि ये बार बार, चूंकि उसको एम्प्टी थ्रेड्स आएगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ डेटा उसके पास आया हुआ, तो उसने सीख लिया कि जी नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, होता क्या है, दूसरी चीज़ क्या होती है, या तो आप बहुत ज़्यादा थ्रेट्स दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बता रहे हैं कि ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, तुमने ये ख़राब किया, तुमने वो ख़राब किया, तुम ये सही तरह से नहीं कर पाते, तुम मेरी बात सुनते नहीं। आप बहुत बार बार उसको क्या करते हैं, करेक्ट कर रहे होते हैं या इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जा रहे होते हैं। जब आप उसको सारा दिन, आप खुद सोचिए ना, एक शख्स आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दे, बार बार इंस्ट्रक्शन दे, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, वैसे करो, तो फिर क्या होता है, एक वक्त आता है कि आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। आप एक खुशबू लें और खुशबू लेके उसको सूंघिए, 10 मिनट के बाद आपकी जो नाक है वो सूंघना बंद कर देगी। क्यों? उसके अंदर स्मेल, वो प्रोसेस होना ही बंद हो जाएगा। दूसरों को तो आएगी खुशबू, आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 10 मिनट के बाद वो डिसेंसिटाइज हो जाती है। सेम इज द केस विद योर चिल्ड्रन, कि वो बार बार जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो वो डिसेंसिटाइज हो जाता है और उसके बाद उसको आपकी आवाज़ भी, वो उसके उसका माइंड प्रोसेस ही नहीं कर रहा होता। और आप कहते हैं देखो कितना बदतमीज़ हो गया, अब तो चिल्लाओ जब तक नहीं, तब तक ये सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने सारा दिन सुन सुन के बच्चों को उस वक्त बात कीजिए जब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात करने को हो। बच्चों को उस वक्त समझाइए जब आपको लगे कि हाँ ये वाली बात समझाने की। हर चीज़ समझाने की नहीं है। बच्चा ट्रायल एंड एरर फेस के अंदर होता है, यानी गलतियां करता है उससे सीखता है, गलतियां करता है उससे सीखता है, गलतियां करता है उससे सीखता है। तो जैसी उसने गलती की, वहां से पीछे से अम्मा अब्बा ने आवाज़ लगा दी, ये क्या कर दिया। राइट, उसको करने दे गलती, उस वो गलती से सीखेगा, वो समझेगा। जब वो कोई मिस्टेक्स कर रहा होता है, इवन वो ग्लास तोड़ देता है लेट सपोज, तो उसकी कॉग्निशंस जो है वो काम कर रही होती है कि मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे उठाया, उसके बाद ये मेरे हाथ से छूटा और छूटने के बाद ये टकराया। उसका पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, वो जानबूझ के थोड़ी तोड़ रहा है। ठीक है। तो ये प्रोसेस से वो गुजर रहा होता है, अभी उसके उसकी कॉग्निशन मुकम्मल नहीं हुई भी होती, अभी उसके जहन में स्कीमास बने नहीं होते, और पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, डांट की, मार की, धमकियों की। ठीक है। तो इस तरह से जब ये बार बार आप करेंगे, तो एक तो बच्चा आपका लर्न करना सीख जाए, छोड़ देगा। जो भी वो किसी भी, देखिए हर चीज़, हर वाकया, हर अमल बच्चे को सिखा रहा है, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर स्टेज के अंदर चल रहा है। तो एक तो वो स्टॉप हो जाएगी लर्निंग। जब उसकी लर्निंग स्टॉप होगी ना बीच में से, तो फिर क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा, वो सही तरह से सीख नहीं पाएगा। बीच बीच में से उसकी आधी आधी लर्निंग होगी, आधे आधे एक्सपीरियंसेस होंगे। तो सोचिए ऐसे ऐसा बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी पे कितने असरात जो है वो मुरतब होंगे, और किस तरह की पर्सनैलिटी परवान चढ़ेगी, किस तरह की शख्सियत उसके अंदर परवान चढ़ेगी। तो खुदाया, आप लोग बच्चों को गलती करने दें। ठीक है। उसके बाद तसल्ली हो जाए, उसके बाद समझाएं कि ये काम आपने ऐसे किया, उसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। फ़ौरन से जब आप जो है वो रिएक्शन दिखाते हैं, इम्पल्स रिएक्ट करते हैं, तो फिर बच्चे के दिमाग के साथ आप जो है वो बहुत ज़्यादती कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो सीख नहीं पाता, और यूं जो है वो बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। छोड़ो यार, ये तो बोलते ही रहते हैं, इनका काम ही है ये बोले। और फिर आप कुछ दिनों बाद बोलते हैं कि बच्चा मेरी बातें नहीं सुनता, ढीठ हो गया, ज़िद्दी हो गया, वगैरह वगैरह। उम्मीद है इस वीडियो से आपको
सोचने में मदद मिलेगी, अपने बच्चों के साथ अपने बिहेवियर को तब्दील करने में मदद मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।